ऑडियो लीक्स बहुत सारी आ रही हैं, चल क्या रहा है सारा कुछ? ये सारा नून लीक सुन पड़ा हुकूमत ये चाहती इमरान खान आर्मी ते अटैक करे। वो कह रहे हैं मैंने एक वीडियो बना रखी है जिनमें 4 लोगों का जिक्र भी है। कौन कौन है वो 4 लोग? ए पेट्रोल सस्ता, ए डीजल सस्ता, इलेक्शन जितने ने चक्कर विच इंशाअल्लाह ये जड़ा लॉन्ग मार्च हर चीज सीधी हो जासी। ए लग गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं पीर पिंजर साहब के पास। पीर साहब, ऑडियो लीक्स बहुत सारी आ रही हैं। कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, कभी इमरान खान की ऑडियो लीक हो रही है। क्या ये चल क्या रहा है सारा कुछ? कोई बड़ी गल है नहीं। इधर मेरी बात सुने, कोई पता भी हरकत करता है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करता है। जी तुसी ऑडियो लीक आखने हो, ये सारा जड़ा है मामलात है या जड़ा बढ़ाया गया या बन रहा, ये सारा नून लीक सुन बढ़ाया। नून लीक सुन इसका जिसका जड़ा मरकजी जड़ा मामलात है ये मेरी गल सुनी कि नहीं। एक नवाज शरीफ ने दौर दे सियासतदान असन, हाँ जिसी ख्वाजा आसफ और एहसन इकबाल हो गया, ख्वाजा सैयद रफीक हो गया, ए लोग जड़े सन इन्हां अंदर कोई ईमान दी थोड़ी बहुती रस्ती सी। ये जड़े मरियम नवाज सुन जड़ा नवा काफिला लैके आई हैं माशाअल्लाह, जिसी तलाल चौधरी है और डॉक्टर मुसद्दक है, ये जड़े लोग है ने इधर मेरी गल सुनी कि नहीं। वो गवर्नर जड़ा टिका रहा ज़ुबैर माशाअल्लाह हैं, क्या बात है उसकी मेरी गल सुनी जी तबाही फेरी माशाअल्लाह। ये सारा वही बी कास्ट किता दा वही मामलात है। इसी दूसरी गल नहीं की, इसी इमरान ने जात उत्ते कोई चीज़ नहीं आती, ना नहीं आन लगी ना कुछ। और इंशाअल्लाह इस विचों भी बाइज़्ज़त तरीके नाल खान साहब निकल जासन। ये फसाने की कोशिश करने नहीं, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, वो फसना नहीं, कोई इस वास्ते नहीं फसना। शहबाज शरीफ हुकूमत ये चाहती है कि जड़ा मामलात है इमरान खान ये आर्मी ते अटैक करे, आर्मी ने और इमरान खान ने दरम्यान भी दूरियां पैवन, दूरियां नहीं पैंदियां ना ये दूरियां नहीं पैंदियां ना जिहड़ी गल मैं आखना पिया नहीं, ये दूरियां नहीं पैंदियां ना। इमरान यही कोई चिकची यही कोई बचकाना कोई हरकत ना करे, ना करने की लोड़ है। अच्छा पीर साहब, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जलसे में खिताब के दौरान इमरान खान ने यह भी कहा है कि बेशक जितनी मर्जी ऑडियो लीक करनी है कर लें। इमरान खान ने कल बयान भी दे दिया है कि हम ऑडियो लीक के मामले में अदालत भी जाने का इरादा रखते हैं कि हम इनकी तहकीकात शफाफ तरीके से करवाएं और मामले की तह तक पहुँचें। दूसरी जानिब वो एक वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने एक वीडियो बना रखी है जिनमें 4 लोगों का जिक्र भी है। कौन कौन है वो 4 लोग, किन के ऊपर आप समझते हैं कि क्या ऐसी इस वीडियो में तहलका खेज जो है वो वीडियो होगी जिसके अगर इमरान खान को कुछ होता है तो उसके आने के बाद भूचाल आ जाएगा? बात यह है कि जड़ियाँ वीडियो बढ़ा के उस खुफिया जगह पर रखें, खुफिया लोगों को रखें, वीडियो है उस अंदर मरकजी किरदार भी हैं और वो तुसी भी जानते हो, मैं भी जानना, और जिन्हें कनी असी भेज रहे हैं ये मामलात हैं साइमीन वो भी इस गल नूं समझन। ये जिहड़ा मैं जिक्र खैर तुहाडे नाल कीता, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, ये एक ग्रुप है, ग्रुप ये जिहड़ा वो डोन लीक याद हो सी जिहड़ी फौज के खिलाफ मरियम सुन बढ़ाई सी, फिर इन्हें ओरे परे अगे पिछे इन्हें कर दिता है। मेरी गल सुनो, यही लोग है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप जिहड़ा है ये मेरी गल सुनी कि नहीं, ये नीचे तले नीचे करना चाहता इमरान खान नूं, वो तले नहीं होंदा ना। हाँ वो जदों ही तले हो सी रब दी रजा नाल हो सी। इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, इन्हां दियां ये करतूतां करने की वजह नाल, वीडियो लीक करने की वजह नाल तले नहीं आंदा ना नीचे होंदा, ना वो झुकना ना ये झुका सकना। अच्छा पीर साहब, अभी क्योंकि मौजूदा हालात आपके सामने हैं, नवाज शरीफ को भी एवन फील्ड रेफरेंस में से जो है वो मरीम नवाज़ को बरी कर दिया गया है, उनके शोहर को भी, और वो लंदन चली गई हैं। इस वक्त वो लंदन में मौजूद हैं और अपने वालिद साहब के पास उन्हीं फ्लैट्स में मौजूद हैं। मरीम नवाज़ 1 महीने के लिए गई हैं, तो
कुछ ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज़ भी अब नवाज़ शरीफ की तरह वापस आना उनके लिए मुश्किल है, कि वो काफ़ी टाइम के बाद हो सकता है कि वापस अगर आएँ। तो क्या समझते हैं कि मरीम नवाज़ कब तक वापस आएंगी और वहाँ जाने का असल मकसद क्या है? मरीम नवाज का वहाँ जाना और मामलात करने हैं, सीधी सीधी अगर बात पूछते हैं तो वो ये है, वो गई है वालिद को लेने के लिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा, 2022 में आएगा और ज़रूर आएगा। ये हूँ उधर इस वास्ते गई कि मैं वापस आसा, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, मैं वापस आसा जिस तरह मेरे प्यो का इस्तकबाल हो सी, नाल मेरा भी बहुत बड़ा शानदार इस्तकबाल हो सी, मैं बहुत बड़ी लीडर बन जासा। जियां मेरा प्यो 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के लीडर बन गया, मैं भी बन जासा। ये अपना इस्तकबाल, अपने प्यो के इस्तकबाल नाल अपना इस्तकबाल, अपनी रौनक तकनी चाहती ना 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 ना। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा सी, नवाज शरीफ के ज़हन में एक ही चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं तुहानू देन लगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान नू कराची से लैके आज़ाद कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर से लैके गिलगित बल्तिस्तान जड़ा पूरा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर है, इसी जी दुनिया रही है, इन्होंने सारिया नवाज शरीफ भोला बादशाह समझना, भोला बादशाह। वो किसी के घर 4 बच्चे होंगे तो एक थोड़ा जहा सादा जहा होंदा, सादा जहा होंदा, सारिया को सियाना है उसे सारे आखते जी भोला बादशाह है, भोला बादशाह है। ये नवाज शरीफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज और बिलावल जरदारी, ये पाकिस्तानियों को भोला बादशाह समझे, भोला बादशाह। ये हुण पता लग सी, हुण। अच्छा पीर साहब, क्योंकि हालात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा जो देखें कि डॉलर भी पहले एकदम से ऊपर गया, इसाक डार वापस आए हैं और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, तो अभी पेट्रोल में भी कीमतें कमी जो है वो आना शुरू हो गई हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या जो गरीब आवाम है जो पिसी हुई है महंगाई की वजह से, उसको क्या रिलीफ मिलेगा? नहीं, आपको समझ नहीं आती। इन्होंने पीछे जो बिल भेजे हैं बिजली के, मेरा एक 96,000 बिल भेजा है, 78,000 रुपये बिल भेजा है, एक 83 ये जड़ियाँ मेरी गल सुनी कि नहीं, 13 जमातों की PDM इन्हें कपिया, वो जोड़े पैसे है इन्हों का हूँ रिलीफ दे के, रिलीफ दे के, लोगों को रिश्वत दे के, ए पेट्रोल सस्ता, ये डीजल सस्ता, ये बिजली सस्ती, ये गैस सस्ती, ये आटा सस्ता, ये चीज़ां हूँ सस्तियां करके इलेक्शन जितने के चक्कर में ये गल भी नहीं होंदी, ना 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 ना, सोचो ही ना। अच्छा पीर साहब, क्योंकि अभी इमरान खान ने ये ऐलान भी किया, किसी वक्त भी वो लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद की तरफ ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त हुकूमत जो है वफाक में कंटेनर पूरे इस्लामाबाद में, वफाक में चारों तरफ से लगा दिए गए हैं। जब कभी भी ऐलान होगा तो वो कंटेनर रस्तों में रख के रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। वफाकी जो वज़ीर हैं वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि हम किसी सूरत भी किसी भी जत्थे को इस्लामाबाद दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। तो कब इमरान खान साहब एक्सपेक्टेड आपके मुताबिक कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, और वो क्या स्ट्रेटजी लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे ताकि वो इस्लामाबाद में दाखिल होकर अपना लॉन्ग मार्च या धरना कर सके? एक गल मेरी इसलिए कान खोल के ए तुसा सुन लेनी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बाहुक्मे अलाई, बाहुक्मे अलाई, बाहुक्मे अलाई, इंशाअल्लाह ये जड़ा लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च बगैर हर चीज सीधी हो जासी। ए लग गया है। अच्छा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा? मैंने कह दिया ना, लॉन्ग मार्च के बगैर ही हर चीज सीधी हो जाएगी, जो बात कह दी है।